राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव के बाद उठा हुआ बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा और खासकर कांग्रेस में क्रॉस वोट के बाद उठा विवाद खत्म नहीं हो रहा। क्रॉस वोट के बाद कांग्रेस के अंदर लगातार बैठकों का दौर जारी है। पार्टी इस मुद्दे पर लगातार चिंतन और मंथन कर रही है, लेकिन फिलहाल कोई निष्कर्ष निकलता हुआ दिख नहीं रहा। दूसरी तरफ क्रॉस वोट करने वाले विधायकों में से कुछ ने नोटिस का जवाब दिया है, तो कुछ विधायक अभी भी बगावती तेवर को अख्तियार किए हुए हैं। कांग्रेस के विधायक मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल का झुकाव कांग्रेस से हटकर अब बीजेपी की तरफ दिखाई पड़ रहा है। विधायक मोहम्मद इलियास ने पहले नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और उसके बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी वो मिले। दूसरी तरफ क्रॉस वोट के आरोप को झेल रहे विधायक मोहम्मद इलियास भी बीजेपी नेताओं को अपने कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं। पिछले दिनों मोहम्मद इजराइल ने कैबिनेट मंत्री राव नरबीर और मंत्री विपुल गोयल को ईद और रामनवमी को लेकर के आयोजित कार्यक्रम में बुलाया। इस दौरान दोनों ही मंत्रियों ने मोहम्मद इजराइल की जमकर तारीफ की। यानी कि क्रॉस वोट के आरोपी विधायक खुलकर अब मंच पर अपनी बातों को कह रहे हैं। ऐसे में पार्टी की चिंता और बढ़ गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने दिल्ली में अपने विधायकों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 30 विधायक शामिल हुए, लेकिन 7 विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इसमें क्रॉस वोट करने वाले 5 विधायकों को मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया, जबकि 2 विधायक किन्हीं कारणों से इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। अब बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्यसभा के चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर ने हमारे 4 वोट को जानबूझकर रद्द किया। इसको लेकर के पार्टी चुनाव आयोग जाएगी और शिकायत भी दर्ज करवाएगी। भूपेंद्र हुड्डा ने यह कहा कि क्रॉस वोट करने वाले विधायकों पर जल्द ही फैसला होगा। 3 अप्रैल को अनुशासनात्मक समिति की बैठक होगी, जिसमें विधायकों पर फैसला लिया जाएगा। तो आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर करेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल यही है कि राज्यसभा के चुनाव पर यह हंगामा आखिर कब तक होता रहेगा। कांग्रेस के जो आरोप हैं उसका आधार क्या है? क्या जानबूझकर कांग्रेस के वोट रद्द किए गए? क्रॉस वोट करने वाले विधायकों पर कब और क्या फैसला होगा, यह भी बड़ा सवाल है। और विधायकों पर क्या कार्रवाई कांग्रेस करेगी, ये भी आज हम चर्चा करेंगे। शिकायत लिख के भेज रहे हैं कि जो आरओ था उसने जो हमारी वोट जबरदस्ती वैलिड वोटों को इनवैलिड किया। हमारी वैलिड थी वोट, कोई इनवैलिड नहीं थी, जबरदस्ती इनवैलिड की गई। और यही तकलीफ है, उसी के खिलाफ हम जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। और परमवीर जी बैठे थे, वो जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट में भी जाएंगे। शुरुआत में नहीं हुई थी, उनकी वोट डल चुकी थी। उसके बाद कई घंटे के बाद उन्होंने इस बात पर एतराज किया। असूल ये होता है, जब वोट डालें, जब किसी को एतराज हो तो उसी टाइम एतराज करना पड़ता है। उस टाइम कोई एतराज नहीं किया, आफ्टर थॉट लेके उन्होंने किया और उसने आरओ ने कैंसिल कर दी, वो इनवैलिड कर दी। जब कर नहीं सकते थे वो तो पहले ही अगर ऑब्जेक्शन आता तो उसकी वीडियो बनती, फिर बात करते, चुनाव आयोग इजाजत देता, जब कैंसिल करते। देखिए, ये मामला क्रॉस वोटिंग का हमारी जो अनुशासन समिति है उसके पास में है और संभवतः शायद 3 तारीख को उनकी मीटिंग बुलाई गई है। उसमें अपना वो सारा पक्ष देख के सुन के फिर आगे वो पार्टी को भेजेंगे, उसके बाद ही को फैसला होगा। राज्यसभा का चुनाव हरियाणा प्रदेश में और हमारे 48 विधायक और हमारा एक ही उम्मीदवार था और सबको पता है एक ही उम्मीदवार के लिए कितनी वोटों की आवश्यकता थी और 39 वोट हमारे बीजेपी के जो राज्यसभा के उम्मीदवार थे संजय भाटिया जी को मिली और जो हमारी बची हुई जो वोटें थी वो सेकंड प्रायोरिटी पर हमने निर्दलीय प्रत्याशी को रखा। हमने पहले दिन से ही कहा कि हम अपनी बची हुई वोट निर्दलीय प्रत्याशी को देंगे और जो निर्दलीय प्रत्याशी आया वो निर्दलीय जो 3 विधायक थे उनका उम्मीदवार था, निर्दलीय उम्मीदवार था और निर्दलीय उम्मीदवार को 5 वोट कांग्रेस की मिली है, सबको पता है। अब इसमें तो कांग्रेस की पहली जिम्मेवारी बनती थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बनती थी, प्रभारी की बनती थी कि जो वोट दिखा के डाल रहे हैं उसमें भी कोई कमी है क्या? दिखा के डालने के बाद भी फिर इस प्रकार की राजनीति का ड्रामा किया जा रहा है। मैं तो कांग्रेस का ड्रामा इसको कहूँगा, ये ड्रामा कर रहे हैं। उनकी पसंद नापसंद का खेल है, वो किसी को आउट करना चाहते हैं, किसी को बनाए रखना चाहते हैं, वो नाम छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। जिनको उन्होंने नोटिस दे दिए उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने वोट कांग्रेस को दी है, तो वो तो अब देखने वाला स्पष्ट करे ना कि भाई मैंने देखी है और वो स्पष्ट चिट्ठी जारी करे कि जब मैंने देखी आपने वोट क्रॉस किया है।
सीधा लेटर देना चाहिए था। घुमा फिरा के बात करते हैं और वो ग्रुपबाजी की बात है, उनकी नापसंद पसंद की बात है, उसी का एक खेल चल रहा है। राज्यसभा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल की तरफ से संजय भाटिया हमारे उम्मीदवार थे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन उम्मीदवार उतारा था। तीस नामदल एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और जो इंडिपेंडेंट जो विधायक थे उन्होंने उसको कैंडिडेट बनाया था। तो इंडिपेंडेंट विधायक का फर्ज होता है सत्ता पक्ष विपक्ष से विशेष संपर्क करेगा, इसलिए क्रॉस भी वोट हुई, कैंसिल भी हुई। तो ये कांग्रेस पार्टी की अपनी खुद ही कमजोरी है। एक सत्ता पक्ष का कैंडिडेट हमारा पूर्ण रूप से हमारा जीत कर गया और उनके 9 वोट क्रॉस हुए, तो इसके लिए जवाबदेही कांग्रेस पार्टी है। इसलिए ये सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अपनी अंदरूनी बहुत लड़ाई है। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि राज्यसभा के इस चुनावों से उठा हुआ जो तूफान है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां इस बार के राज्यसभा चुनावों के अंदर बनी, जाहिर है कि कांग्रेस के अंदर इन तमाम चीजों को लेकर के इस तरह की जो कार्रवाई की बात है या इस तरह की जो बयानबाजियां हैं वो होनी बड़ी लाजमी थी और वो हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हरियाणा के अंदर भी राजनीतिक स्तर पर जिस तरह की बयानबाजियां हैं उसके मायने क्या है, आज उसको समझने की कोशिश करेंगे। और लगातार जिस तरह की आप देख रहे हैं कि इस राज्यसभा के चुनावों के बाद बैठकें हो रही हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं उसके मायने क्या है, आज इसको समझते हैं। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाएंगे, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी स्वागत है आपका। नितिन सिंगला जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नितिन सिंगला जी आपका स्वागत है। रजत मंजेटा जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत मंजेटा जी आपका स्वागत। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। केसी मलकानिया जी आपका भी स्वागत है। गहलावत जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं, चूंकि 16 तारीख को हम लोगों ने देखा कि रिजल्ट आया और उसके बाद से लगातार आज 30 तारीख हो गई और हर दिन इस पर जो बयानबाजियों का दौर है वो जारी है। आज भी कांग्रेस की बैठक हुई विधायक दल की और उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा ने यह कहा कि भाई रिटर्निंग ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में था, जो 4 वोट उनके इनवैलिड हुए वो गलत तरीके से कराए गए और वो चुनाव आयोग जाएंगे। कैसे देखते हैं इन आरोपों को? गहलावत जी अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हैं शायद आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और पैनलिस्ट साथियों को, दर्शकों को नमस्कार करता हूं। फिर मैं आपके द्वारा पूछे हुए प्रश्न पर आता हूं। देखिए, जब रिजल्ट आया तो उस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भाषा क्या थी? इन्होंने कहा कि वो जो 4 लोग वोट इनवैलिड हुए हैं उनका भी पता नहीं लग सकता, बाद में पता लगा करके और हम उनको भी नोटिस देने का काम करेंगे। आज ये कह रहे हैं कि वो तो इनवैलिड थी नहीं, जबरदस्ती कैंसिल कर दी। और जो वोट रिजेक्ट हुई है, जो वोट क्रॉस हुई है, उनका तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता था। और ये मैंने पहली बार देखा है कि अपोजिशन लीडर को या प्रभारी को इलेक्शन एजेंट बनाया गया हो। उनको तो सब पता है किसने दी किसने नहीं दी। और ये आरोप भी लग रहे हैं, जिन लोगों को नोटिस दिया उन्होंने कहा कि हमने तो कांग्रेस को वोट दिया। और जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे खिलाफ आजाद उम्मीदवार खड़े किए थे। उनका ये आरोप है कि इनके आदमियों ने तो वोट दिया, क्रॉस वोट किया और ये नाम हमारा लेकर के बदनाम कर रहे। ये किस तरह की राजनीति है इस पार्टी में? हमेशा बखड़ा रहता है, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर के। देखिए, हमारा तो एक उम्मीदवार था, वो चुनाव जीत गया, उसको 39 वोट मिले। दूसरा जो आजाद उम्मीदवार था, आजाद जो विधायक थे, उन्होंने खड़ा कर रखा था, उसको बाकी के वोट हमने भी दिए और जो कांग्रेस के क्रॉस हुए वो भी उनको मिले। और ये तो देखिए, नहीं, सारे आजाद उम्मीदवार क्या भाई, तो 10 लोगों का कम से कम नॉमिनेशन के लिए चाहिए होता। उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी जो बचा हुआ विधायक था उनका भी तो समर्थन था ही उसके साथ। बिल्कुल। देखिए, और टेक्निकली वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, इससे इनकार तो आप नहीं कर सकते। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि वो जो उम्मीदवार थे वो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, आजाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। और जो हमारे बचे हुए वोट थे वो भी हमने उनको वोट देने की वादा भी बीजेपी किया था। समर्थित तो कह ही सकते हैं भी ना, थे। लेकिन उसको आप ये तो कह सकते हैं ना कि वो बीजेपी समर्थित तो थे ही। नहीं, बीजेपी के समर्थित थे। आजाद हमारी जो वोट बची हुई थी, हमने तो वो वोट उनको दी है। हमने तो वोट देनी थी ना, हमारे पास तो ज्यादा वोटें थी, हमने उनको वोट दिया। और ये जो क्रॉस वोट का मामला है, देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो किसी ना किसी तरह के झगड़े रहते हैं, कितनी गुटबाजी है। पहले तो इनके 3 ग्रुप होते थे, हुड्डा साहब का, शैलजा जी का और सुरजेवाला का।
अभी 2-3 गुट और भी बन गए। अभी तो एक वीरेंद्र सिंह का बन गया, एक राव नरेंद्र सिंह प्रधान बनाए, उनका गुट बन गया, और एक इनका बाबू बेटों का अलग अलग गुट बन गया। बेटा तो किसी को कहता है कि इसकी वोट संदिग्ध है, इसने नहीं दी, और उसके बाबू सफाई देते हैं कि नहीं, उन्होंने तो हमारी वोट दी। ये तो पसंद नापसंद की बातें हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर बार किसी ना किसी का शिकार करते हैं। अब की बार भी इनकी मंशा है, जो इनके ग्रुप के एमएलए नहीं है, ये उनको टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा हमने तो वोट दिया है, तो जो इनके आदमियों ने वोट दिया उनको ये छुपा रहे, और कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, और ड्रामा करके चाहे इनकी फिश होनी है। पहले जब इन्होंने अपोजिशन लीडर की बात की, 1 साल लटकाए रखा। लेकिन और फिर क्या हुआ? गहलावत जी, वही अब भूपेंद्र हुड्डा जो को फिर विधायक इन्होंने जिन्होंने बना क्रॉस दिया वोट किया, 5 में से 2 विधायक तो ऐसे हैं जो कि अब आप लोग के साथ मंच साझा कर रहे हैं, आप लोग को न्योता दे रहे हैं कि भाई आइए, आपके मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हो रही है। तो जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही थी कि भाई आप लोगों ने मैनिपुलेट किया, वो तो दिख रहा है भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। हमारे आदरणीय नायब सैनी जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नीतियों से प्रभावित होकर कोई हमारी वो पार्टी को वोट देगा या कांग्रेस के पार्टी बगावत करेगा, तो हम तो उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारी नीतियां सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास और सबको विश्वास में लेके चलने की जो पॉलिसी है, उस पर सभी लोग आकर्षित हो रहे हैं। और अगर कोई हमारी तरफ आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए, और दूसरा, ये तो भगाते हैं, कांग्रेस पार्टी तो अपने आदमियों को भगाती है, कभी किसी का शिकार करती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आदत है, कभी किसी इलेक्शन में किसी का शिकार करते हैं, कभी किसी का शिकार करते हैं, कभी ये अशोक तंवर का शिकार करते हैं, कभी शैलजा जी के साथ अपशब्द कह करके उनको बाध्य करते हैं इस्तीफा देने के लिए। और ये इसमें कांग्रेस पार्टी में तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये तो डिक्टेटरशिप है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो चाहते हैं या तो उसकी जय बोलो, कांग्रेस पार्टी से उनको कोई मतलब नहीं, और न कांग्रेस पार्टी के कोई मीनिंग रह गए। हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी बाबू बेटे की पार्टी रह गई, और देश में माँ बेटे की पार्टी रह गई। इनके अलावा जो भी कोई इनकी बात से सहमत नहीं होगा, उसको ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि गुटबाजी की वजह से हुआ और उसका जो ठीकरा है वो आपके ऊपर फोड़ने की कोशिश है। नितिन जी, उम्मीद तो बहुत थी, और बार बार आप लोग कहते रहे, चूंकि आखिरी मोमेंट तक हम लोग देख रहे थे, वोटिंग के एक दिन पहले तक भी ये स्टेटमेंट था कि भाई हमारे 37 के 37 इंटैक्ट है और हमें कोई जरूरत नहीं और हमें कोई डर नहीं इस चीज का। लेकिन बिल्कुल किस तरह से राज्यसभा का चुनाव किस मुहाने पर जाकर के पहुंचा वो सबने देखा। अब 5 लोगों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, जिन 5 का आपने नाम ले लिया उनमें से भी पहले आपने 4 ही बताए, 5वां नाम आने में भी डिले किया, और बाकी जो क्रॉस वोट वाले हैं पहले स्टेटमेंट कुछ और अब आप ये कह रहे हैं कि उसको गलत तरीके से इनवैलिड किया गया है। कैसे देखें इसको हम लोग? देखिए आयुष जी, सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी अपनी खुद की एक विफलता को छुपाने का कार्य कर रही है, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश के उपाध्यक्ष सतीश नांदल जी को राज्यसभा चुनाव की घोषणा होने से एक दिन पहले रिजाइन करवा के उस पद से, और उसके बाद में उन्हें चुनाव लड़वाने का काम करा, और जैसे कि आपने भी सही बात रखी कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 10 प्रपोजर विधायक चाहिए होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम करा। भारतीय जनता पार्टी का मनोबल इस बात को लेकर मजबूत था कि जो ऑपरेशन लोटस इन्होंने पूरे देश में चलाया हुआ है, जिसके तहत ये पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग करके राज्यसभा की सीटों को जीतने का काम करते हैं, एमएलसी के चुनाव को मैनेज करने का काम करते हैं। हाँ, आपने चंडीगढ़ में देखा किस तरीके से मेयर के चुनाव को मैनेज करने का काम किया जा रहा था। तो निश्चित रूप से इन्होंने वो कॉन्फिडेंस सतीश नांदल को देने का काम किया कि तुम संघर्ष करो और पैसा और धनबल हमारे पास है, हम तुम्हें जिताकर भेजेंगे। अब बात रही कि कांग्रेस पार्टी की, देखिए कांग्रेस पार्टी में हमारे, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है हमारे साथी प्रवक्ता गहलावत साहब जो हैं, निश्चित रूप से व्यक्ति विशेष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कोई नाराजगी रखते हैं, क्योंकि उन्हें अपने 5 मिनट की डिबेट के अंदर करीब 17-18 बार उनका नाम लिया। मैं बता दूं कि वो अकेले ऐसे ऑब्जर्वर नहीं थे उस चुनाव के, हमारे आदरणीय प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी जी प्रभारी थे, और वो भी इंचार्ज थे, उनको भी वोट दिखाई गई है बराबर। और पार्टी प्रोटोकॉल के तहत मीडिया के अंदर बयान इस तरीके से नामों का डिस्क्लोजर नहीं किया जा सकता। पार्टी जब तक नहीं कर सकती जब तक उसकी कंप्लेंट डिसिप्लिनरी कमेटी को ना की जाए। डिसिप्लिनरी कमेटी के हमारे अध्यक्ष मलिक साहब हैं, जो कि पूर्व सांसद हैं, उनके पास रिटर्न में कंप्लेंट प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से प्रभारी और
भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के थ्रू गई है। जिन 5 विधायकों के नाम जिनको आज मीटिंग में नहीं बुलाया गया, वो नाम डिस्क्लोज करे गए थे और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीके हरिप्रसाद जी ने नाम क्लियर करे। देखिए, खुद इजराइल ने, मोहम्मद इजराइल जो विधायक हैं, उन्होंने कल ही अपने बयान में राव नरवीर जी के मंच पे कह दिया कि मैंने तो सतीश नांदल को वोट दिया और मैं आज के बाद बीजेपी के साथ हूं। इजराइल के अलावा इलियास जी, उन्होंने वोट करने के 5 मिनट के बाद ही उसी विधानसभा के अंदर से बाहर निकल के मुख्यमंत्री के दफ्तर में जाके उनसे मीटिंग करी। तो निश्चित रूप से पार्टी का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत इन 5 विधायकों के खिलाफ 3 तारीख को डिसिप्लिन कमेटी एक्शन लेगी, जिसका रिकमेंडेशन वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेजेगी और वहां से एक्शन लिया जाएगा। नहीं, लेकिन नितिन जी, ये ऑपरेशन लोटस कैसे हो भाई? विधायक आपके थे और अगर वो कहीं और चले जाएं या किसी और पार्टी के साथ उनके संबंध अगर हो जाएं तो फिर भाई ये वो ऑपरेशन लोटस कैसे हुआ? ऑपरेशन लोटस ये आपको साबित करना पड़ेगा ना भाई। वो तो ये कह रहे हैं कि एक ने कहा हमको कैंडिडेट पसंद नहीं, दूसरे ने जाकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली। ये ऑपरेशन लोटस कैसे हुआ ना, मैं यही समझना चाह रहा हूं। और ये हर बार कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों होता है? ये पहला इतिहास नहीं है ना, राज्यसभा चुनावों का इतिहास बहुत लंबा है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और हर बार ऐसा क्यों हो जाता है नितिन जी? और कांग्रेस के साथ क्यों होता है? देखिए आयुष जी, 3 बार के चुनाव जो हुए हैं, तीनों बार के चुनाव के स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल अलग अलग हैं। पिछले 2 चुनावों का और इस चुनाव में बड़ा अंतर था। कांग्रेस के पास 37 विधायक थे। निश्चित रूप से पार्टी के पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसके अंदर वो इस सीट को हारती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने धनबल के ऊपर, अपनी ताकत, जिस तरीके से मोहम्मद इजराइल को राज्यसभा चुनाव के अगले दिन ही पुलिस फोर्स देना, पीएसओस देना, उनको लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से जो आज तक विधायक रहते हुए 1.5 साल, पौने 2 साल के समय में काम नहीं किए गए, उनको बुला के कहा जा रहा है कि अब आपके सारे काम किए जाएंगे, स्टेडियम बनाए जाएंगे, मेडिकल हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, लोभ लालच दिए जा रहे हैं। देखिए, उनके खुद के पुत्र ने यह बात निश्चित रूप से डिस्क्लोज कर दी कि हाँ, मेरे फादर ने लोभ लालच में आकर कांग्रेस पार्टी का खिलाफत किया और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित उम्मीदवार सतीश नांदल को वोट किया, मैं उनसे अलग होता हूं। ऑपरेशन लोटस का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो और प्रदेश हैं जहां पे सरकार बनी हुई है, उनको गिराने का काम, जैसे इन्होंने राजस्थान में भी कोशिश करी थी, मध्य प्रदेश में आपने देखा ही था। ऑपरेशन लोटस में चाहे धनबल हो, चाहे इन्हें सत्ता का भोग देना हो, चाहे मंत्री पद की लालच देना हो, चाहे किसी भी तरीके से ईडी सीबीआई के माध्यम से डरा के लाना हो, हर तरीके का मैकेनिज्म हर व्यक्ति का इन्होंने तैयार कर रखा होता है। इन्हें पता था कि 5 कमजोर कड़ी कौन सी हैं। और देखिए, जिस तरीके से आज नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा मीटिंग के अंदर कि वो इस जो हमारी वोट रिजेक्ट की गई हैं 4 वोटें, उन 4 वोटों को लेकर वो निश्चित रूप से कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रतिनिधि मंडल मिलकर इसकी कंप्लेंट करेगा, क्योंकि आरओ ये वही आरओ था, ये उसी तरीके का आरओ था जिस तरीके के आरओ ने चंडीगढ़ के अंदर नगर निगम के चुनाव के अंदर धांधलीबाजी करने की कोशिश करी। निश्चित रूप से अगर कोई ऑब्जेक्शन था वोट को रिजेक्ट करने का, तो उसके ऊपर उसी समय ऑब्जेक्शन रेज होता, उसकी वीडियोग्राफी की जाती, ऑब्जेक्शन रेज के ऊपर जिसका वोट रिजेक्ट नहीं, लेकिन ऐसे कैसे भाई नितिन जी? अगर वो बीजेपी के दबाव में काम कर रहा था, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने 4 इनवैलिड आपके कर दिए, भाई एक वोट तो भारतीय जनता पार्टी का भी तो इनवैलिड हुआ ही ना, और अगर वो हो जाता तो आपका कैंडिडेट जीतता भी नहीं, वही आरोप था। ऐसा कैसे हो जाएगा कि आपके भी कर दें और उनके भी कर दें और उसके बाद फिर आप जीत भी जाएं? आप ये कह रहे हैं नहीं, अगर उनके दबाव में होता तो उनका तो करता ही नहीं ना फिर तो। आयुष जी, मैं आपको बता देता हूं कि जहां तक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का रिजेक्ट करने का है, तो सूत्रों के मुताबिक ये बताया जाता है कि सतीश नांदल और उनकी जो साथी थे अंदर, जो टीम थी, जो भी ऑब्जर्वर थे, वो इस बात पे अड़ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, उनके कहने पर ये कांग्रेस पार्टी के 4 विधायकों की वोट रिजेक्ट करी जाए। जब वो वोट नहीं रिजेक्ट करी जा रही थी तो एक वोट का मापदंड लिया गया था कि कोई पेन का डॉट लगा हुआ है या उसका कोई प्रिंट पीछे बैक साइड से दिखाई दे रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के एक वोट में भी दिखाई दे रहा था। तब उसने ये कहा कि मेरा एक वोट रिजेक्ट करो और 4 वोट इनका रिजेक्ट कीजिए। ये ग्राउंड बनाया गया था, लेकिन सतीश नांदल को उस समय ये नहीं पता था कि वो एक वोट जो वो उस समय एक्सेप्ट कर रहे हैं 4 कांग्रेस की खराब करवाने के लिए, उसी एक वोट से वो चुनाव हार जाएंगे। ये निश्चित रूप से तय था। और देखिए, कांग्रेस पार्टी के इस आकलन को लेके भारतीय जनता पार्टी के पेट में बड़ा भारी दर्द है। कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार जीत चुका है, इस बात को ये हजम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्हें इस बात का भरोसा था। वो तो जीतना ही था नितिन जी, लेकिन बात ये हो गई ना कि वो कैसे जीता। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि कुछ पॉइंट परसेंटेज से आप जीते हैं, मतलब एक इस तरीके का चुनाव जिसमें आपके पास पूरे मैंडेट था, आपके पास विधायक थे, उसके बाद ये इस तरह की स्थितियों में पहुंच गया। तो ये कम से कम नेतृत्व के लिए भी तो प्रश्न होता है ना नितिन जी। हर बार केवल ये कहना कि दूसरी पार्टी जिम्मेदार है, उसके लिए ये कब तक इससे काम चलेगा?
नहीं ये नहीं, देखिए इंट्रोस्पेक्शन आयुष तो जी, कांग्रेस पिछले पार्टी को करना पड़ेगा ना, ये क्यों होता है बार बार आयुष जी, कांग्रेस पार्टी के साथ? भाई ये आयुष ये जी, कांग्रेस पार्टी के विधायक ऐसे होते हैं जो जाके क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी का कोई कर देता आपको आकर के वोट, क्यों नहीं किया? नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे जो उम्मीदवार थे प्रदेश के, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे राज्यसभा के उम्मीदवार थे उनमें, और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित उम्मीदवार थे सतीश नांदल, दोनों के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। हमारे उम्मीदवार एक दलित समाज से, गरीब परिवार से आते हैं, मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं। सतीश नांदल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आप राज्यसभा में जो नॉमिनेशन उन्होंने फाइल करा, उसके साथ जो असेट लायबिलिटीज की लिस्ट फाइल करिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि वो कितने बड़े व्यक्ति हैं, उनके लिए कितना आसान है ये सब चीजों को मैनेज करना। लेकिन हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार को बनाने के पीछे राहुल जी की सोच निश्चित रूप से ये थी जी तो पूरी कि वो पार्टी एक खड़ी मध्यवर्गीय भाई, आप परिवार तो से वही दलित तो बात समाज मैं के कह रहा हूं ना व्यक्ति कि को जब लाना पार्टी ने चाहते उनको ऑफिशियल आधिकारिक कैंडिडेट बनाया तो कम से कम नेतृत्व की इतनी तो कैपेसिटी होनी चाहिए ना कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी आपका विधायक इधर उधर वोट ना करे जा करके। ऐसा कैसे हो देखिए जाता है? देखिए कांग्रेस वो पार्टी बरगला ने लेते निश्चित हैं रूप और से- उधर चले जाते हैं और आप फिर बाद में कहते हैं भाई इन्होंने ऑपरेशन लोटस चला दिया। ये अपने नेतृत्व देखिए, से कभी सवाल होगा कि नहीं होगा नितिन जी? देखिए आयुष जी, कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से अपने सभी विधायकों को एक मुट्ठी में बांधने का काम किया, सबकी ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन शुरू से ही जो कमजोर कड़ियां थी उनको धन बल का, ताकत का, सत्ता का, काम देने का, अगली बार टिकट देने का, चुनाव लड़ाने का, उनको मंत्री पद जैसा रैंक देने का जो लोभ लालच भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिखाई दिए कि वो 5 कमजोर कड़ी हमसे टूट के बिखर गई और उनके ऊपर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी। लेकिन शर्मनाक ये था कि किस तरीके से 4 वोट और रिजेक्ट करी गई। मतलब भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट वहां से दिखाई देती है। उनके मंत्री उस समय वहां पे उपस्थित थे, 2 मंत्री जो ऑब्जर्वर के रूप में थे, उनकी बौखलाहट वहां पे दिखाई देती है कि 4 वोट जबरदस्ती बिना किसी ग्राउंड के, बिना एक नहीं लीगल ठीक है, ये प्रोसीजर तो को अब आप follow ये करे कह रहे हुए- हैं ना, इसको तो प्रूव करना पड़ेगा ना भाई। अब ये ऐसे कह देने से तो बिल्कुल। काम नहीं चलेगा ना। नहीं, ऐसे prove ऐसे तो होगा, भारतीय जनता prove पार्टी भी होगा, कह सकती है कि भाई हमारा भी जो वोट है वो गलत तरीके से किया गया भाई। भारतीय जनता फिर पार्टी हमें भी को हम अगर भी पता हमारा भी होता- कैंडिडेट जीता हुआ था और आप लोग जो है गलत तरीके से करवा दिया, ऐसा नहीं होता ना। आप उसको पहले प्रूव करिए। ये हम कहने से इसको काम prove नहीं करने चलेगा के कि लिए नहीं आज- हमारे आज हमारे मापदंड 4 वोट इनवैलिड हो चौधरी गए, भूपेंद्र सिंह 5 हुड्डा ने जी क्रॉस बता किया, दिए। लेकिन जो इनवैलिड हैं वो गलत हैं। ठीक है, आप पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा ना पंजेटा जी। नेता प्रतिपक्ष जी ने ठीक आज क्लियर कर है, दिया इस पर बात कि करेंगे, 5 इस पर बात जिन्होंने- करेंगे। आप स्टेटमेंट तो दे रहे हैं ना, लेकिन पहले इसको प्रूव करना पड़ेगा पंजेटा जी। बिल्कुल प्रूव करेंगे कोर्ट के अंदर। हम ठीक इसका है। कोर्ट का दरवाजा भी नहीं इसके पहले खटखटाएंगे। फिर वही बात है ना, इलेक्शन कमीशन को भी- बहुत सारे इलेक्शन राज्यसभा कमीशन के को भी हम चुनाव में बहुत दस्तावेज- सारी चीजें हैं ना। एक मिनट पंजेटा जी। आयुष जी, इलेक्शन कमीशन को भी हम दस्तावेज देंगे कि किस तरीके से ठीक है। 4 वोट हमारी गलत रिजेक्ट की ठीक गई। है। जो 5 हमारे विधायक क्रॉस वोट करके उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यही 9 तो वो दे देना चाहिए था ना, अभी तक भी नहीं दिया ना आपने। नहीं पार्टी उसमें के इतना अंदर अगर आपको नोटिस- पता ही है कि सब गलती कर दिया तो नोटिस तुरंत सर- आपके पास सारा तो एविडेंस होगा ही ना भाई, दे देते जाकर के। अभी नहीं, तक नहीं दिया, वो पार्टी कब में देंगे नोटिस देने उसका का- भी आपके पास नहीं, अभी कोई पार्टी- खाका होगा, कब देने पार्टी वाले? में आयुष जी, पार्टी के अंदर एक प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है। पार्टी ने नोटिस जारी करा है, उस नोटिस को चैलेंज करा जाता है अगर उसको 3 दिन का समय रखा जाए। 1 अरे हफ्ते मैं का तो समय रखा गया, उसके ऊपर उन्हें जवाब देना। मैं तो क्रॉस वोट की बात ही नहीं कर रहा हूं ना। मैं तो कह रहा हूं जो इनवैलिड हुए हैं वो तो आपको पता ना कि गलत तरीके से कर दिया, उसका आपके पास। इनवैलिड वोट के ऊपर इलेक्शन पास- कमीशन ऑफ इंडिया के पास डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। हाँ तो पहले ठीक है, इलेक्शन वही तो मैं कमीशन कह ऑफ रहा हूँ ना। इंडिया तो फिर के वो पास एविडेंस हमारे- आपको आपने हमारा रख दिए हैं, प्रतिनिधिमंडल पहुंच मिलेगा। गए हैं आप। अभी तो कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि नहीं हम जाएंगे रखने के लिए, आप कह रहे हैं कि हमने पहुंचा दिया हाँ वहाँ। बिल्कुल, क्योंकि आप बात को समझिए। लीडर ऑफ ओपोजिशन जो है उनकी बैठक जो है सीएलपी की बैठक इस राज्यसभा के चुनाव के बाद में आज बैठक हुई है। उसमें यह पास कराया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से समय लिया जाए। ठीक है, और चलिए। वहां पे सारे मापदंड उसमें भी बताए जाएं 14 कि दिन किस लगे हैं और तरीके अभी से इसीलिए मैं कह रहा था ना आरोप आपकी पहले जब ये एक निष्कर्ष तक पहुंचेगा ना तब उस पर चर्चा करते हैं ना। फिर ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ऐसा ना कि आप नहीं कह है, दें ऐसा नहीं है, ऐसे तो सारा सब कुछ गलत ही आयुष होगा ना फिर। ठीक है, हो गया आयुष पंजेटा जी, जी। एक और बात। जिस दिन ये चुनाव हो रहा था, कांग्रेस पार्टी ने शिकायत करवाई। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लिखित में चिट्ठी लिख के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो रात में शिकायत चिट्ठी करी प्रतिनिधिमंडल कि अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में, वो सब पता मुझे, लेकिन ठीक है आज भी 14 दिन हो गए ना उस बात को पंजेटा जी। नहीं तो ठीक है, उसके हिसाब प्रोसीजर से में टाइमिंग क्यों मैं कह रहा हूं कार्रवाई कि जब सारे एविडेंस है तो आपको ये जल्दी करना चाहिए ना ताकि स्थिति क्लियर हो पंजेटा जी। ये फैसला विधायक गण की बैठक में लिया जाता है। उसमें भी और वो समय लग फैसला गया ना, हो इसलिए चुका तो है। मैं बार बार पूछ रहा था ना कि भाई विधायकों को एकत्रित करना नेतृत्व का काम है ना, और इसमें इतना समय लगा रहे हैं आप अभी भी। आप जब सारे एविडेंस आपके पास में तो एकदम शीशे की तरह साफ है ना फिर तो ये केस कि चार वोट इनवैलिड आपके एकदम गलत तरीके से किए गए। आपका कैंडिडेट जीता हुआ था 28 नहीं 4 और जोड़ दीजिए, वो भी आपके वोट थे, 32 वोट आपको मिले थे। आप ये कह सकते, लेकिन आरोप लगा देने से केवल आरोप के ऊपर वही आरोप, फिर मैं यही कहूंगा ना वही उसी आरोप ने तो भारतीय जनता पार्टी का भी एक वोट इनवैलिड किया, उसमें आपने बताया इफ बट कि ऐसा तो ऐसा नहीं होता ना। दोनों तरह से चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं अब आपकी बात आ गई नितिन जी, अब ठीक है मुझे पंजेटा जी को समय देना होगा। पंजेटा जी देखिए आयुष जी, आज का जो टॉपिक है
वो मुझे लगता है कि सब चीजों का रिकॉर्ड हमें रखना चाहिए, जिन जिन चीजों पे हम डिबेट करते हैं। और जैसे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था कि जो बाकी के चार हैं उनके ऊपर भी एक्शन होगा, उनकी मीडिया में ये बात है। मुझे लगता है कि यहाँ हुड्डा जी की बात जो है उनको आगे बढ़ाना चाहिए और बीजेपी को भी साथ देना चाहिए। इलेक्शन दोबारा करा लेते हैं। अगर अगर संतुष्ट नहीं है, अब वो गहलावत जी से पूछ लीजिए। अगर मुझे लगता है हुड्डा जी की बात अगर इतनी है, अगर वो इतना ही संतुष्ट है, काउंटर मांड कर लेते हैं इसको इसको सारा प्रोसेस अगर इतना इनको डाउटफुल लग रहा है, तो मुझे लगता है बीजेपी को भी यहाँ हाँ करा लेते हैं। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं उनकी बात तो हुड्डा जी की बात ही आगे बढ़ा रहे हैं, वो तो खुद तो कुछ कह नहीं रहे। तो मुझे लगता है कर देनी चाहिए कंप्लेंट इनको इलेक्शन कमीशन के अंदर, दोबारा इलेक्शन करा लीजिए। इसमें क्या है, कोई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हुड्डा जी को बोलिए कि अपनी बात से, इस बात से पीछे ना हटें और जाइए आप इलेक्शन कमीशन के अंदर और पूरा प्रोसेस को कर लीजिए। अगर बीजेपी की वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को वाले भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है, अगर उनकी कैंसिल हुई और आप भी सेटिस्फाइड नहीं हो, तो दोनों पार्टीज लिख लिख के दे दीजिए हम सेटिस्फाइड नहीं है, इलेक्शन दोबारा हो करवा लीजिए। आपकी सहमति भी हो जाएगी, बीजेपी वाले भी सहमत होंगे इस बात से। मुझे नहीं लगता कोई वो होगी। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, यहाँ इतनी गुटबाजी है कि आपको एक पुराना वो कांटा निकालने वाला बयान याद जी, होगा जो जी। रामविलास शर्मा जी ने हुड्डा जी को बोला था संदीप सुरजेवाला जी के बारे में। यहाँ कांटे बोने की और कांटे निकालने की परंपरा है बस, यहाँ और कुछ नहीं है। इतनी ज्यादा गुटबाजी है कि आप ये देखिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो चलो बड़ा कद है, 26 साल से एक पार्टी के ऊपर राज कर रहे हैं। वो 26 साल से कांग्रेस के ऊपर कब्जा किए हुए बैठे हैं, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे वो विपक्ष में रहे, और अपना ही सिर्फ एक अपना उनका गुट। बापू बेटा इसीलिए नहीं कहते, बहुत बड़ी बात कही है कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि एक गरीब और दलित परिवार के कैंडिडेट ढूंढे हैं, मतलब इतना कांग्रेस के अंदर है। तो आप बताइए कि अभिषेक मनु सिंघवी भी आपके कांग्रेस के ही होंगे, उनकी संपत्ति का कुछ है आपको ख्याल? या दीपेंद्र हुड्डा को जब भेजना था तब क्यों नहीं भेजा आपने भैया किसी दलित को? तब शैलजा जी का नाम था, आपने शैलजा जी की टिकट काट कर भेज दिया इनको। और अभी आपके कांग्रेस के एक बहुत बड़े सम्मानित, मैं बहुत कम नेताओं की ऐसे रिस्पेक्ट करता हूं जो, लेकिन जो डिजर्व करते हैं, बीबी बत्रा उनमें से एक है। अभी मैं उनकी एक बाइट सुन रहा था, हुड्डा जी साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जब जांगड़ा का नॉमिनेशन हो रहा था उसमें इतनी त्रुटियां थी, इतनी उसमें डिस्क्रिपेंसीज थी कि वो उस वक्त उनका नॉमिनेशन ही कैंसिल होना चाहिए था। और हुड्डा जी साथ से ये बोल रहे हैं अरे अपना दीपू चला गया, चुप रह तू, क्यों 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 इनका नाम लेके क्यों ये चीजें बोल रहा है, आप चुप बैठो, अपना दीपू चला गया, हमें उससे मतलब है बस, बाकी कोई कुछ कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, सही कर रहा है, आप चुप बैठिए। आप मतलब आपकी पार्टी के अंदर आप दोहरे मापदंड कितने ज्यादा हैं आपकी पार्टी में। आपकी पार्टी, आप कहते हो आप दलित को आगे लेके जाना चाहते थे, तो क्या आपकी पार्टी के विधायक एक दलित को नहीं भेजना चाहते? आपकी पार्टी के 9 विधायक एक दलित को नहीं भेजना चाहते? तो उसमें दलित भी हैं, शामिल है, आप ही की पार्टी के हैं वो भी। तो ये परंपरा की शुरुआत किसने करी? आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट उठाया, ये परंपरा की शुरुआत किसने की? ये परंपरा की शुरुआत करी 2016 में खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। एक अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा उन्होंने, वहां पे एक वोट की सीक्रेसी लीक होती है। सीक्रेसी लीक किसकी होती है? रणदीप सुरजेवाला जी की वोट की। वो अपना वोट जो है वो दिखा के करते हैं, बाकी शाही बदली जाती है। उस समय भी नहीं पता लगा था, अभी मैं हुड्डा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उस समय किसने ऑब्जेक्ट किया था, तो बाद में पता चला था आके कि भैया इसमें से पेन की इंक चेंज है। और कहीं पे वोट डालना मुश्किल तो है नहीं, क्या हुड्डा जी को वोट डालनी नहीं आती क्या? वो अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया उन्होंने। क्या अजय माकन जी गरीब परिवार के हैं? उनकी संपत्ति देख लीजिए आप, हुड्डा जी की देख लीजिए संपत्ति। और अभी एफिडेविट तो आया ही था अभिषेक मनु सिंघवी जी का, उन्होंने अपने एसेट डिक्लेयर किए, हजारों करोड़ के मालिक हैं। तो ये दोहरी वो है। और अगर आप इतने असंतुष्ट हैं, और हुड्डा जी की बात पे जैसे उन्होंने कहा बाकी 4 पे भी एक्शन होगा, मुझे नहीं लगता कोई एक्शन होगा। मुझे तो ये भी नहीं लगता ये चुनाव आयोग की जाने की भी हिम्मत है इनके अंदर। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर हिम्मत है तो जाइए, बीजेपी आपका साथ दे देगी, हमारा साथ चाहिए, हम भी कह देते हैं करा लीजिए आप दोबारा इलेक्शन, क्या दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है इतना बड़ा बयान दिया है आपने, आज की डिबेट हो रही है उसके ऊपर, अगर आप कोई मीडिया में आके कुछ बोलते हो तो कल को ये देख लोग ये समझ रहे हैं हुड्डा जी की बॉडी लैंग्वेज को, उनके बयानों को बहुत माइन्यूटली डाइसेक्ट किया जाता है एक एक वर्ड को उनके, कि वो क्या अपने, क्योंकि अरे नेता प्रतिपक्ष हो आप, क्या अभी तक आपको 26 साल से जब सत्ता में रहे थे आप सीएम भी आप ही रहोगे, एलओपी भी आप ही रहोगे, मतलब आपको सारे के सारे कभी आपको अध्यक्ष भी अपने चाहिए। अबे बीके हरिप्रसाद प्रभारी हैं आपके, क्या बीके लेकिन पंजेटा जी बार बार भूपेंद्र हुड्डा से ये सवाल पूछा जाता जब राज्यसभा को लेकर, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल को भी कहते हैं कि भाई आप लोगों ने स्टैंड क्लियर नहीं किया, और वो आज भी ये कह रहे हैं कि भाई आप बी टीम की तरह काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या मोबिलाइज्ड हैं, क्या हम किसी कोई प्रेशर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हमारे ऊपर? वो हमें बता के अपनी रणनीति अपनी पार्टी के फैसले लेते हैं। कौन से फैसले बता नहीं, वो कह रहे थे कि मैंने बार बार पूछा, चुनाव से पहले भी मैं पूछता रहा, 2 दिन पहले भी मैंने पूछा स्टैंड क्लियर करें, लेकिन आपने 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। क्या 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 वजह क्या है? क्या हम ऑब्लाइज्ड हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जवाब देने के लिए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने गिरेबान में झांकने की बजाय इनके नेताओं की मैं आपको 2-3 आदतें बताता हूँ। हमारे लिए एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। दिक्कत भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के विधायकों को ये आती है, हम बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोलते रहे, अरे हमने आपके खिलाफ भी इलेक्शन लड़ना है। जैसे ही हम कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलते लगते हैं बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है, बी टीम। हमारे राज के अंदर सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को हुई जिन्होंने हमें तकलीफ दी, और वो जनता नहीं है। आप कभी भी देख लेना ये लोग क्या करते हैं, कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता होंगे ये अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, हमारे साथ ये हुआ, हमारे जनता हमारे राज में बहुत खुश रही। हाँ, इनके नेताओं को जरूर तकलीफ हुई। अब ये क्या कहेंगे, अब ये तो नहीं बता सकते कि हमें तकलीफ, अगर आपने तकलीफ पहुंचाई तभी आपको तकलीफ हुई, और जब इनको तकलीफ होती है तब ये नहीं कहते हमें तकलीफ हुई, बताएंगे अपनी कहानी। एंड में क्या कहेंगे, जनता परेशान, जनता बहुत खुश थी, प्रदेश के खजाने भरे छोड़ के गए थे, किसान बहुत खुश था। लेकिन हाँ, मैं ये बात मान सकता हूं, जिन लोगों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंत्री छोड़िए, संतरी छोड़िए, टिकट तक जिनकी काट दी, उनको हमने सेंटर में मिनिस्टर बनाया हुआ है। तकलीफ तो स्वाभाविक सी है। अब जहां पर इनको मिस डायरेक्शन करनी है, जब इनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, पूरा खेल हरियाणा की जनता ने देखा। किसने आपकी तिजोरी खुली पड़ी है, आपके सामने, आपके विधायकों के सामने तिजोरी खुली छोड़ दी। ये किसने कहा तिजोरी लूट लो जाके? चुपचाप बैठे रहो पीछे। आप कह रहे हो मंत्री पद का लालच दे दिया, कैसे मंत्री बना सकते हैं? मैं इस बात को नहीं जानता कि मंत्री बना सकते हैं। चलो जो भी लालच दिया, आपने लालच लिया क्यों? आप उन 4 के नाम क्यों बचा रहे हो? क्या अब आपको 2028 की जो आपने खेल खेल दिया, अब आपको उसकी चिंता है? अब ये इलेक्शन करा लीजिए दोबारा, मुझे तो कोई नहीं, मैं तो हुड्डा जी की बात, मलकानिया साहब, ठीक है, मैं आज हुड्डा जी की बात का समर्थन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इसका तो नितिन जी जवाब देंगे, ठीक है, लेकिन मैं मलकानिया जी का रुक करता हूं। मलकानिया जी, ये 14 दिन से हम लोग देख रहे हैं लगातार बयानबाजी का दौर। आज भी विधायक दल की बैठक हुई, हालांकि वो 5 जिनको क्रॉस वोट किया नहीं बुलाया, लेकिन आज भी वहां पर 30 ही पहुंचे। उसके बाद भी अभी भी ये कहा जा रहा है कि भाई हमारे जो 4 वोट हैं वो गलत तरीके से, और आरओ चूंकि जो है दबाव में काम कर रहा था, इसलिए हम चुनाव आयोग जाएंगे। ये कैसे देख रहे हैं इस पूरे राज्यसभा चुनाव को, और ये 14 दिन से जो पूरी बयानबाजी हो रही है? देखो, जब राज्यसभा का चुनाव अनाउंस हुआ था तो हरियाणा में 2 सीटें थी, और कांग्रेस के पास भी पर्याप्त बहुमत था, और भाजपा के पास भी था, मत था कि उनके भी कैंडिडेट जीत सकते थे। परंतु भाजपा को इस बात का आभास था कि 2 बार इनकी क्रॉस वोटिंग हो चुकी है, 2 बार जो है वो भाजपा या आजाद उम्मीदवार जीत चुके हैं, तो क्यों ना हम जो वोट बचे हैं उनका फायदा उठाएं। जो हमारे पास वोट फालतू हैं वो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करें, किसको दें। तो इसलिए उन्होंने आजाद उम्मीदवार वो उतार दिया, और आजाद उम्मीदवार उतारने के बाद उन्होंने मैनेज किया। उनको पता था कि कितने उम्मीदवार हम तोड़ सकते हैं, कितने हमारे पक्ष में बात कर सकते हैं। 12-13 की बात चल रही थी, और इसी कारण जो है उन्होंने अवैध चौटाला पर ज्यादा जोर नहीं डाला। उन्हें लगता था कि हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा। परंतु जब उनके कैंडिडेट वोटिंग होने लगी और कैंडिडेट टूटने लगे, कांग्रेस के सारे जो थे उनके संपर्क में वो उनके पक्ष में वोट नहीं डालते, अवैध चौटाला जी को भी आभास हुआ कि ये जो है वो भाजपा जो है वो मैनेज नहीं कर पा रही है, इनके जो कांग्रेस के साथ जितने कैंडिडेट तोड़ने हैं वो नहीं तोड़ पा रहे। तो इसलिए मैं बदनामी क्यों लूं, मैं भाजपा को वोट दे दूं और फिर भी भाजपा कैंडिडेट ना जीते जो आजाद उम्मीदवार है, तो उसको के लिए
लिए उन्होंने जो है वो अपना वोटिंग से बाहर रहने का फैसला किया। और जिस प्रकार जो बात हुई, जब वोटिंग हुई तो उनके जो एजेंट थे तो उनको वोट दिखाकर डाला, तो जो वोट दिखाकर डाला तो जिसका गलत वोट था, जो क्रॉस वोट कर रहा था, तो उसकी जो नजरें जब हुड्डा से मिली या उसकी कैंडिडेट से मिली तो वो नजरें बता देती है कि आप गलत वोट डाल रहे हैं और आपका नाम आएगा। तो उसमें तो कोई बात नहीं रह जाती कि जो 5 हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है वो तो इनकार कर नहीं सकते अगर आपने उनको एक किस्म का इशारा कर दिया कि आपका गलत है, मैंने देख लिया। अब जहां तक वो इस बात का क्वेश्चन है कि वोट जो रिजेक्ट हुए, अब ये कैंडिडेट दिखा के जाता है परंतु वो अपने हाथ में स्याही लगा लेते हैं या किसी तरह कर देता है, तो उसकी नीयत तो खराब है ना। नीयत तो पार्टी के बरखलाफ जाने की है उसकी। वो भले ही वो दूसरी पार्टी को वोट नहीं दे रहा है, भाजपा को वोट नहीं दे रहा है, परंतु अपना वोट जो रिजेक्ट कर रहा है तो उसकी नीयत तो बिल्कुल खराब है। और वो जो है वो जो आपका बैठा है, एजेंट बैठा है, हुड्डा जी बैठे हैं, उनको नहीं, लेकिन मलकानिया साहब, भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे थे कि भाई जो वोट रद्द किए गए हैं ये ऑब्जेक्शन होना चाहिए था ना, लेकिन वो हुआ नहीं ना, वो बाद में हुआ और इसीलिए ये पता चल रहा है कि आनन फानन में ये किया गया और ये आरओ दबाव में काम कर रहे थे, इसलिए वो 4 जो रद्द हुए हैं उस पर उनको ज्यादा एतराज है। वो 5 जिन्होंने क्रॉस किया वो तो कही रहे हैं उस पर तो पार्टी कार्रवाई करेगी, लेकिन जो रद्द हो गए हैं वो गलत तरीके से किए गए और इसलिए वो चुनाव आयोग जाएंगे और वहां भी बात नहीं बनती तो कोर्ट भी जाएंगे। फिर बिल्कुल सही है कि उसमें कुछ ना कुछ तो कमी हो, कोई निशान लगा हो। दूसरी साइड देखा होगा तो उसमें भाजपा का भी वोट रद्द हुआ है। अगर भाजपा का वोट रद्द ना होता तो कांग्रेस हार जाती। अब कांग्रेस जो है आज 1 वोट से भी कम वोट से आ रही है। अब जो प्रश्न उठता है कि कांग्रेस जो है वो एक्शन कब लेगी, कब 3 तारीख की है। अगर 2 कैंडिडेट तो पहले ही में कह चुके हैं कि हम जो किस्म के हमने विपक्ष में हमने कहा भाजपा को वोट डाला और वो जाने वाले हैं एक किस्म का भाजपा के साथ जा रहे हैं। और दूसरे जो कैंडिडेट रह जाते हैं 3 रह जाते हैं और 4 दूसरे रह जाते हैं, 7 के जो विधायक हैं उन पे 5 पे ही आप एक्शन ले रहे हैं ना, तो 2 तो चले गए। अगर 3 भी चल जाते हैं एक किस्म का तो वो अगर त्याग पत्र देते हैं, क्योंकि आप निकाल सकते हैं पर तो विधायकी तो जाती नहीं। विधायकी तब जाएगी जब उन पर इतना दबाव डाला जाएगा कि पार्टी से उन्हें त्याग पत्र देने के लिए मजबूर किया जाता है। और जब मजबूर किया जाता है वो त्याग पत्र देते हैं, सीट खाली होती है, विधानसभा का उपचुनाव होगा और उपचुनाव में तो आप जानते हैं जो सत्ता पक्ष है उसके साथ जाएगी और हर बार ऐसा ही होता है। और जिन्होंने वोट डाला भाजपा के पक्ष में उनको नेचुरली भाजपा को टिकट देनी होगी और देगी भाजपा, और भाजपा उसको जिताने का भी प्रयास करेगी। तो जो कांग्रेस की स्ट्रेंथ है और कम हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस जो है इतनी कोशिश करेगी कम से कम उनके विधायकों पर जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है या गलत जिनके मत रिजेक्ट हुए हैं उन पर कम से कम एक्शन लिया जाए ताकि पार्टी बढ़ जाए, पार्टी को बचाया जा सके। और ब्रजेंद्र सिंह जी भी अपने आप बाहर निकाल रहे हैं, अपनी यात्रा में बता रहे हैं किस प्रकार पार्टी चल रही है। पहले सुरजेवाला गुट है, शैलजा गुट है, हुड्डा गुट है, ब्रजेंद्र है, दूसरे गुट है। तो कांग्रेस में कई गुट हैं और कांग्रेस का जो गुटबाजी है उसका अगर भाजपा फायदा उठा रहे हैं तो भाजपा का कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है कि आप अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, तो ये तो लड़ाई का मामला है। जब आप लड़ाई कर रहे हैं, आपने वोट लिए, आपको पता है इनकी कौन सी कमजोर कड़ी है, उसको खींचा है भाजपा ने। तो कांग्रेस को चाहिए कि आप एकजुट होते, आपके विधायक जो है वो दूसरी ओर नहीं जाते। अगर आपके पास बीच में लड़ाई ना होती और आप एकजुट होते तो अब निकलेगा क्या। अगर आप चुनावियों के पास जाते हुए आपके 4 वोट भी बैंड होते हैं तो ये कांग्रेस को आपको सीट तो मिल गई है, आपकी इज्जत बच गई है, चाहे 1 वोट से कम भी। अगर चुनावों में जाता है, चुनावियों भाजपा के वोट को भी सही कह देता है, कांग्रेस के वोटों 4 वोटों को रिजेक्ट वोटों को भी सही मान लेता है, तो भी इसका अर्थ तो ये हो गया ना 4 वोट कांग्रेस के बढ़ जाएंगे, इधर भाजपा के बढ़ जाएंगे और रिजल्ट तो वही रहेगा ना, एक कांग्रेस सीट कांग्रेस की एक भाजपा की। तो इसलिए इसमें कांग्रेस के लिए जो है गले में सांप अड़ने वाली बात है, ना छू के बनता है ना निकलते बनता है। नहीं ठीक है मलकान साहब, लेकिन वो ये मान रहे हैं कि हमारे 28 ने हमारे 32 वोट थे और वो इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि वो 32 हैं, 5 तो जिन्होंने क्रॉस किया उस पर उनको कोई आपत्ति नहीं है। अब कैसे इससे निपटेंगे ये देखेंगे हम लोग। गहलावत जी,
ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस चला देते हैं आप लोग, और हर बार ये करते हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि ये हरियाणा क्या है, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिया कि आप देखिए बिहार में क्या हुआ, फिर राजस्थान मध्य प्रदेश तक भी वो गए। वो ये कह रहे हैं साम दाम दंड भेद सब कुछ आप लोग करते हैं, कमजोर कड़ी को ढूंढते हैं और उसके बाद इस तरह का आप लोग काम करते हैं। भूपेंद्र जी देखिए, मैं सबसे पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बातें कही मैं उस पर आता हूं। कार्रवाई की बात ये कहते हैं कि अब हालात अलग है और पहले हालात अलग थे। पहले तो इनके बहुत ज्यादा वोट 9 से भी ज्यादा कैंसिल हुए, और उस समय क्या कार्रवाई हुई। और जो पिछला चुनाव हुआ जिसमें 2 वोट क्रॉस हुए थे, उसमें किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, क्योंकि उसमें बड़े लोग शामिल थे। और जब चुनाव का डिक्लेयर हुआ और रिजल्ट आया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट तौर पे कहा कि 4 वोट जो इनवैलिड किए हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई किए। तब इन्होंने ये नहीं कहा कि गलत तरीके से हमारे इनवैलिड कर दिए। और दूसरा, अगर इनमें गुटबाजी ना होती, मैं प्रवक्ता ने कहा कि ये प्रोसीजर है, उड़ीसा में तो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया, वहां तो अगले ही दिन उसी दिन पार्टी से निकालने का काम किया। अब सवाल ये खड़ा हो गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरिप्रसाद जिनका नाम ले रहे हैं, वो तो कहते हैं हमने तो कांग्रेस को वोट किए। अब ये साबित कैसे होगा? इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि इनकी जो गुटबाजी है, गुटबाजी में ये किसी ना किसी की बलि लेने की बात करेंगे। और मुझे नहीं लगता ना तो जिन्होंने क्रॉस वोट करी है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, और ना जिन्होंने रिजेक्ट कराई है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि आज तक कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस पार्टी में हुई नहीं। और ना ये पता लगता है कि यहाँ कभी किसी का बात चलती है, कभी किसी की बात चलती है। कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद हरियाणा प्रदेश में क्या देश में रहा ही नहीं, और ये पार्टी तो सिकुड़ती जा रही है। इनके जो लक्षण है उससे देश की जनता और हरियाणा प्रदेश की जनता तंग आ चुकी। अब की बात तो इनकी इतनी सीटें आ गई थी, आगे भविष्य में जो चुनाव होगा। ठीक है, चलिए गहलावत साहब, इसी के साथ चर्चा यही समाप्त कर रहा हूं, समय और इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। तो हालांकि आप देख रहे हैं कि राज्यसभा के चुनाव के नतीजों के बाद से जो सियासी संग्राम, जो सियासी शोर है, वो हरियाणा में थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कार्यवाही की बात भी कही जा रही है, चुनाव आयोग भी जाने की बात कही गई है, और वहां भी बात नहीं बनेगी तो कोर्ट भी जाने की बात है। देखना यह है कि अब इसके आगे किस तरह से कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।